औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर और साथ में हम करंट को भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट से और करंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसको एलेबोरेट कर सकें। लेकिन फिर भी गुजारिश यही है कि अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर सारी ज़िंदगी आपके ज़हन में रहे तो आपने क्या करना है, मेरे साथ रिपीट करना है जब मैं कहूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम सिंपल सी डेफिनेशन जो करंट की है तो उससे स्टार्ट करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ करंट वो ये है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बहाव, ये क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना ये करंट कहलाता है सादा लफ्जों में। लेकिन इसको डेफिनेशन की सूरत में हम इस तरह से लिखेंगे कि किसी भी एटम के या किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होना ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो अब दो चीजें जो मैं रिपीट करूंगा, जो पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूं, वो सिर्फ इतनी सी हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। साथ में एक चीज मैं और रिपीट करूंगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये चीजें दो ज़हन में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलें अब इसको हम आगे लेके चलेंगे कि ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने दूसरी जानब लेके जाना है स्पीड से। तो इसके लिए हमें क्या हम इसको क्या कहेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जानब ले जाना, इसको हम करंट कहेंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, क्यों ये नहीं जाएंगे, वजह क्या है? पहले ये वजह सुने। प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो अब क्या जरूरत है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की? तो ये चीज समझने की है। अगर ये समझ आ रही तो समझ रहे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका। तो स्टार्ट करेंगे कि देखिए, अगर हमारे पास एक जो है मैग्नेट ये बड़ा है और दूसरा मैग्नेट भी बड़ा है तो क्या होगा? दोनों की अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब एक मैग्नेट अगर बड़ा है दूसरा छोटा है तो उनकी निस्बतन पावर क्या होगी? कम होगी। तो ये चीज तो ज़हन में आ गई कि यार बड़े मैग्नेट और बड़े मैग्नेट की पावर ज्यादा होती है, बड़े मैग्नेट से छोटे मैग्नेट की पावर कम होती है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। तो इसको अब अगर हम देखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ये 3, 2 या 1 यानी थोड़ी मिकदार में हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोटा मैग्नेट बनाएंगे और प्रोटॉन का तो बड़ा मैग्नेट है उसको फिक्स कर लेंगे, वो तो बड़ा मैग्नेट है। तो ये छोटा मैग्नेट और बड़ा मैग्नेट है, इनकी पावर आपस में निस्बतन क्या होगी? कम होगी, यानी इनकी अट्रैक्शन कम होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब हम बैटरी से तार जोड़ेंगे या वोल्टेज इसको देंगे तो एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पॉजिटिव साइड की तरफ, यानी इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थोड़ा है, दूसरी पॉजिटिव जो है उसका ज्यादा है अट्रैक्शन, तो ये यहां से निकलकर तो पॉजिटिव साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यानी ये मैग्नेटिक पावर कम थी, वो मैग्नेटिक पावर ज्यादा है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन कम थी, उधर नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू हो जाएंगे जब हम इसको वोल्टेज देंगे। तो चले इसमें ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या है? ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनके वैलेंस शेल में या आखिरी मदार में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कम मिकदार में, तो ये क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं या मुवस्सिल कहलाते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स का बहाव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। और जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर करंट को जाने देती हैं या इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को जाने देती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर या मुवस्सिल। तो ये चीज एग्जाम में रखिएगा कि अब कंडक्टर की दूसरी डेफिनेशन हम करेंगे कि ऐसी तमाम अशिया जिनमें से करंट गुजर सकता है उनको हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं या उनको मुवस्सिल कहते हैं। लेकिन उसकी साइंसी वजह मैंने आपको बता दी कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ पावर कम होती है क्योंकि उसमें 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो डेफिनेशन हमारी जो परफेक्ट बनी वो क्या बनी, ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और उनमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन, ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनमें से करंट गुजर सकता है और उनमें 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। लोहा क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। उसके बाद चांदी, तांबा, पीतल, ब्रास, सी वाटर, सिंपल वाटर, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से फ्लो कर जाते हैं। तो ये चीज तो हो गई हमारी क्लियर। अब हम आगे चलेंगे कि नॉन कंडक्टर्स क्या हैं। मैंने शुरू में आपको बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स थे उनकी क्योंकि आपस की पावर जो थी इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की वो कम थी वोल्टेज की पावर से, तो इसलिए उसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाता था। लेकिन अब जो कंडक्टर्स हैं जिनमें 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल या बैरूनी शेल में होते हैं, तो अंदर प्रोटॉन के साथ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेट बड़ा पावरफुल बन जाता है। तो ये इतना पावरफुल होता है कि दूसरी जगह पे दिया गया जो प्रोटॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी जानिब नहीं खींच सकता। तो इस वजह से होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह इन मटेरियल्स में मूव नहीं करते। तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स या गैर मुवस्सिल, या इनको इंसुलेटर भी कहा जाता है, लेकिन वो टेक्निकल जुबान में, इंग्लिश में नॉन कंडक्टर और उर्दू में गैर मुवस्सिल आप कह सकते हैं। तो चलिए इसको और हम इलेबोरेट करते हैं, सिर्फ डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ऐसी तमाम अशिया जिनमें से करंट बिल्कुल नहीं गुजर सकता उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। तो दूसरी चीज, ऐसी तमाम मटेरियल्स जिनमें 5 से 8 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। ये दोनों एग्जांपल्स होंगे, यानी दोनों डेफिनेशंस हैं। तो इनको हम कंबाइन करेंगे कि ऐसी तमाम अशिया जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता और इनमें 5 से ज्यादा और 8 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। एक चीज जो सारी जिंदगी आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि किसी भी मटेरियल के वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में 1 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ये आपने एक चीज ज़हन में रखनी है, इसलिए मैं 5 से 8 तक यहाँ पे जाके स्टॉप कर देता हूँ। तो ये चीज आपने देख ली कि 5, 6, 7, 8 जो थे इलेक्ट्रॉन्स जिसके वैलेंस शेल में, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर। तो जिनके एंड में वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। अब बात आ गई सेमीकंडक्टर्स की। तो डेफिनेशंस आपने वो उसकी देख ली। अब सेमीकंडक्टर की मैं आपको बात वजाहत कर देता हूँ। सेमीकंडक्टर से मुराद ऐसे तमाम मटेरियल्स हैं जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 4। यानी ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। तो नॉन कंडक्टर्स की मिसालें वो क्या है, रबर, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, तो फाइबर, ये तमाम जो मिसालें हैं ये नॉन कंडक्टर्स की हैं। लेकिन अब जो सेमीकंडक्टर है इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 मिसालें हैं, एक जर्मेनियम, दूसरा सिलिकॉन। इसके अलावा भी कुछ हैं लेकिन 99.9% जो सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होते हैं, जिनके एंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। हमने 2 चीजें देखी, स्टार्ट में हमने देखा 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, उसके आगे हमने देखा 5 से 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दरमियान में हो जाता है वो आता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की हम डेफिनेशन 2 तरह से करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, ये नॉन कंडक्टर क्यों नहीं है। तो इसके होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनका मैग्नेट जो है अपने जो न्यूक्लियस के साथ मैग्नेटिक फोर्स है वो निस्बतन कम होती है और बहुत ज्यादा से कम होती है और कम से ज्यादा होती है, यानी ये दरमियान में आ जाते हैं। ये करंट को आम हालात में नहीं गुजरने देते, लेकिन इनके अंदर कोई डोपिंग की जाए, कोई इम्प्योरिटी डाली जाए, यानी कुछ इसमें टेक्निकल काम किया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, करंट गुजारने लग जाते हैं। यानी आपके जो तमाम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वॉचेज हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन्स हैं, जैसे सेलुलर कंप्यूटर्स, कुछ भी टीवी,
एटसेट्रा, रिमोट जो भी होते हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं जो कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में करंट को बहने देते हैं, इंतहाई महदूद मिकदार में, क्योंकि इनमें डोपिंग की जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। सेमीकंडक्टर से मुराद ऐसे तमाम मटेरियल हैं जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये आम हालात में करंट को नहीं गुजरने देते, बल्कि इनमें डोपिंग या इंप्योरिटी डाली जाए तो ये करंट को गुजरने देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में फर्क, और इसके बाद था इलेक्ट्रिक करंट। तो अब जो आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर के ही एंड में आपके पास ये क्वेश्चन होने चाहिए जो कि इसी में शामिल हैं। तो अभी आप ये बताएं कि यानी अभी आप टेस्ट लें कि आपने जो सुना है वो आपको सही तरह याद हुआ है या नहीं, और इन सवालात को लिख लें। ये इम्तिहानी सवालात हैं और सारी जिंदगी यूज होने हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, कंडक्टर के वैलेंस शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जब मैं बोल जाऊं तो ब्रेक लगा लिया करें, तो जब आप लिख लें तो उसको ब्रेक को छोड़ सकते हैं, और साथ में अगर आप रिपीट करना चाह रहे हैं या सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो चलते रहें। तो आगे चलते हैं। किसी एटम के आखिरी मदार में यानी वैलेंस शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। किसी एटम के आखिरी शेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1। सही बताया। उसके बाद सेमीकंडक्टर के आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ठीक है। कंडक्टर या मुवस्सिल में से करंट गुजर सकता है, हाँ या ना? हाँ, आसान था। सेमीकंडक्टर या जो नी मुवस्सिल इनको कहते हैं, इनमें से करंट गुजर सकता है या नहीं? तो ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। आम हालात में नहीं, और इंप्योरिटी के वक्त हाँ। और इस इंप्योरिटी को क्या कहते हैं? डोपिंग। इस अमल को क्या कहते हैं? डोपिंग को, मिक्सिंग को। इस मिक्सिंग के अमल को क्या कहते हैं? डोपिंग। तो इंसुलेटर की क्या क्या मिसालें हैं? इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर का नाम है इंसुलेटर जी। इंसुलेटर की क्या मिसालें हैं जी? रबर, प्लास्टिक, वुड, कॉटन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो इनके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 से 8। नॉन कंडक्टर के आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 से 8। कंडक्टर के आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1, 2 या 3। ठीक है। अच्छा, अभी ये बताइएगा कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है या बाहर? अंदर। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? सिंपल था, आसान था, पॉजिटिव। ठीक है। और वैलेंस शेल किसको कहते हैं? नहीं पढ़ा? मैंने बताया था कि किसी जो एटम है उसका आखिरी जो ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आखिरी ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि काफी सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, तो जो आखिरी ऑर्बिट होगा उसको हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। या और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पहले मदार वाले नहीं, दूसरे मदार वाले भी नहीं, आखिरी मदार वाले। अगर पहला मदार आखिरी है तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर दूसरा आखिरी है तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जी? किसी एटम के आखिरी मदार में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। तो आज का जो टेस्ट था वो आपने लिख लिया। अब ये सवालात जो हैं ये इम्तिहानी सवालात भी हैं, और ये आपकी सारी जिंदगी की बेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सवालात के अलावा आगे नहीं जा सकती, और तमाम सवालात आपने ये समझने कि सारी जिंदगी ये आपने ज़हन में रखने। तो इसके अलावा अगर आपको ये समझ आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की वीडियो बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सके। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।